हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे और दुलारे यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस पर। मैं हूं प्रतीक सत्यम, आपका ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 में होने वाली परीक्षा राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 में इतिहास से आने वाले जो भी प्रश्न हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के छात्रवृत्ति में पूछे जाने वाले प्रश्न भी इसी YouTube चैनल पर आपको आगे देखने को मिलेगा। 2024-25 छात्रवृत्ति परीक्षा का ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इतिहास का पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो आज आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए और आज की डेट डाल लीजिए। नोट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप मेरे साथ तैयारी करेंगे और उसका नोट्स भी बनाते चलेंगे, जिससे कि आगे टाइम में रिवीजन के समय जब एग्जाम नज़दीक हो तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सरकारी पुस्तक में सबसे पहला अध्याय जो है वो है कब, कहां और कैसे। तो इस अध्याय से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। फिर से आप ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे, यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय, आप देश भी कह सकते हैं, कौन था। सबसे पहले कौन सा देश था जो व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुर्तगाल। ठीक है, और पुर्तगाली लोग ही जो है वो सबसे पहले भारत आए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। जब पहली बार यूरोप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जब उनको पता चला कि भारत जो है वो मसालों के क्षेत्र में और सूती वस्त्र, कपास वस्त्र के क्षेत्र में बहुत आगे है, तो यूरोप से बहुत सारे देश ने भारत आना चाहा। तो सबसे पहले कठिनाई ये शुरू हुई कि किन्हीं को भारत का रास्ता पता नहीं था, तो समुद्री मार्ग से खोज शुरू हुई भारत देश की। तो यूरोप महादेश से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। ये आपका बोर्ड में पूछे जाने वाला या छात्रवृत्ति की परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका सही आंसर होगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पहली बार यूरोप से आए थे, वो पुर्तगाल के निवासी थे। आपको ऊपर में जो क्वेश्चन दिया है, पहली बार पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाल के ही नाविक थे वास्को डिगामा, जो भारत जो है वो 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज करेक्शन करेंगे, यहाँ जो 17 लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप यहाँ पर करेंगे 8 जुलाई 1498 ईस्वी। तो वास्को डिगामा भारत सबसे पहली बार 8 जुलाई 1498 ईस्वी में भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक बंदरगाह पर आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज स्पेन के एक निवासी थे जिनका नाम था कोलंबस, उसी ने किया था 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब वास्को डिगामा भारत आए तो वो सबसे पहली बार केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर आए थे। उसी कालीकट बंदरगाह पर वहां के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया, जिनका नाम था जमोरिन। जिनका नाम क्या था, जमोरिन। वो उस जगह के स्थानीय शासक थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। केप ऑफ गुड होप जो है ये आपका एक प्रायद्वीप था। जब अलग अलग नाविक, अलग अलग खोजी यूरोप से भारत की खोज में निकले, तो उसी में एक नाविक जिनका नाम बार्थोलोम्यू डियास था, वो सबसे पहले अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचे। ठीक है, और ये इसी केप ऑफ गुड होप से ही वापस हो गए थे। लेकिन जब वास्को डिगामा आए तो उन्होंने इस केप ऑफ गुड होप से होते हुए, अगर आप मानचित्र में देखोगे
तो इस जगह पर कहीं पर यूरोप है और यूरोप से इस तरह से यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है और इसी के नीचे नीचे यहाँ से उन्होंने भारत की खोज की थी। तो केप ऑफ गुड होप को खोजने वाले सबसे पहले खोजी जो थे वो बार्थोलोम्यू डियास थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्यवाद के सिद्धांत का विकास कब हुआ? वाणिज्यवाद के सिद्धांत का विकास कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 16वीं सदी में। 16वीं सदी में वाणिज्यवाद के सिद्धांत का विकास हुआ। वाणिज्यवाद क्या होता है कि जब ब्रिटिश लोग मैन्युफैक्चर यानी उत्पादन में उन्होंने बढ़ चढ़ के बढ़ोतरी किया और बढ़ोतरी करने के बाद अब जब आप कोई बिजनेस करते हो और आप क्या करते हो कि बहुत सारा सामान बना लेते हो तो फिर उसको बेचने के लिए एक मार्केट चाहिए होगा। तो कुल मिला के बात है उत्पादन करना और उसको निर्यात कर देना किसी अन्य जगह पर, अन्य राज्य में, अन्य जिलों में, अन्य देश में। तो इसी को वाणिज्यवाद का सिद्धांत कहते हैं, जिसका विकास शुरू हुआ था 16वीं सदी में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका जो है वह कब स्वतंत्र हुआ या संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कब हुई? अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो वही संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जाना गया और इसकी स्थापना या अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इन सारे प्रश्न को नोट करते जाएंगे और हर दिन आप एक बार इसका रिवीजन करेंगे ताकि एग्जाम टाइम में जब आपको 4 ऑप्शंस आए, मैं आपको वैसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा ऑप्शंस वाले, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और याद रखेंगे तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा जेम्स मिल। जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इतिहासकार का मानना था कि अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत में अंधकार युग था? किस इतिहासकार का मानना था कि अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत में अंधकार युग था? इसका जो सही उत्तर होगा वो भी होगा जेम्स मिल। जेम्स मिल का मानना था कि जब तक ब्रिटिश भारत नहीं आए थे तो भारत में अंधकार युग था। यहाँ ना तो शिक्षा की व्यवस्था थी, ना ही व्यवसाय था और ना ही लोग सभ्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक, जिसकी चर्चा ऊपर भी हुई थी, जेम्स मिल के द्वारा रचित है, को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें पहले को हिंदू, दूसरे को मुस्लिम और तीसरे को ब्रिटिश, 3 कालखंडों में बांटा गया है। जिसमें जेम्स मिल बताते हैं कि सबसे पहले भारत में हिंदुओं का शासन था, उसके बाद भारत में मुस्लिमों का शासन हुआ और अंत में भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ। इसलिए अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को 3 कालखंडों में बांटा गया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांटा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और ऐसे भी लोगों ने जेम्स मिल के इस सोच को ठुकरा दिया कि इतिहास जो है वह 3 कालखंडों में जातिगत रूप से बटा हुआ है, जैसे हिंदू और फिर मुस्लिम और फिर ब्रिटिश युग। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो इतिहासकार आए उन्होंने भी भारतीय इतिहास को 3 ही कालखंड में बांटा, लेकिन उन्होंने उसको नाम दिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 3 हिस्सों में बांटा गया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी शासनकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो अंग्रेजी शासनकाल को औपनिवेशिक काल के नाम से भी जाना जाता है। औपनिवेशिक काल का मतलब हुआ, आप पढ़ोगे एक वर्ड है उपनिवेश, यानी कि कोई मजबूत देश जो है वह अपने से कमजोर देश पर अपना अधिकार, प्रभुत्व जमा लेता है और वहां के सारे संसाधन पर अपना हक जमाता है। तो अंग्रेजी शासन काल जहां भी था उसको औपनिवेशिक काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश के द्वारा जनगणना कार्य कितने वर्षों पर कराने की व्यवस्था की गई? तो ब्रिटिश के द्वारा जनगणना कार्य कराने के लिए 10 वर्षों का निर्धारण किया गया। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होनी चाहिए, ऐसा निर्धारण ब्रिटिश के द्वारा कराया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन की रचना किसने की है? तो हिंदी साहित्य के एक महान रचनाकार जिनका नाम मुंशी प्रेमचंद है, उन्होंने ही गोदान और गबन की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आजादी के बाद बलूचिस्तान, ठीक है, ये जगह का नाम है, सिंध, ये भी जगह का नाम है, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर किस देश का निर्माण किया गया? तो आजादी के तुरंत बाद बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी बंगाल को मिलाकर एक नया देश बनाया गया, जो हम लोगों का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। ठीक है, और यही पूर्वी बंगाल जो यहां पर लिखा हुआ है, यही बाद में बांग्लादेश देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में एक लंबे संघर्ष के बाद आपने आपको एक स्वतंत्र देश घोषित किया, इस देश का नाम क्या था? अभी तुरंत मैंने आपको पहले बोला कि पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के शासन व्यवस्था से नाखुश होकर 1971 में उन्होंने बगावत किया और अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित किया, और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान नाम बदलकर अपने देश का नाम बांग्लादेश रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार तथा उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुए? पहले बिहार उड़ीसा सभी बंगाल प्रांत में ही मिले हुए थे, लेकिन 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? बिहार और उड़ीसा बंगाल से साथ साथ अलग हुए थे 1912 में। अब बारी आई उड़ीसा और बिहार के भी अलग अलग होने की। तो उड़ीसा और बिहार आपस में 1936 ईस्वी में अलग हो गए, ठीक है, और अंतिम में बिहार एक और राज्य में टूटा जिसका नाम है झारखंड। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए सेम है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड बिहार से सन 2000 ईस्वी में अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा सरकारी दस्तावेजों को कहां सुरक्षित रखा जाता था? इसका सही आंसर होगा अभिलेखगार में, ठीक है। सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले स्थान को अभिलेखागार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय अभिलेखागार नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार नेहरू स्मारक पुस्तकालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय बिहार राज्य अभिलेखागार संस्था कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैमरे का उपयोग कब शुरू हुआ? तो भारत में कैमरे का उपयोग 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे? इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय ही एक ऐसे अंतिम बादशाह और प्रथम बादशाह हैं जिनकी फोटो कैमरे में उपलब्ध है, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। आज के इस सेशन में हम लोगों का इतना ही लक्ष्य था। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को आप अपने कॉपी में, यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उसको आप अपने कॉपी में नोट करें और इंतजार करें अगले वीडियो का। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप घर पर मेहनत करते रहें, और मेरी शुभकामनाएं आप अपने साथ रखें, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।